अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बर्ड सोसाइटी। और आज की वीडियो का टॉपिक, जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल से पता लग गया होगा, मैं जो सीरीज़ शुरू करने लगा हूँ वो याम सिमानी आस्ट्रालोप। और इसके साथ साथ कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जो हाइब्रिड ब्रीड्स हैं उनके बारे में भी बताता रहूँ कि मतलब मुख्तलिफ स्पीशीज़ ने जो मिलके डिफरेंट किस्म का कोई बर्ड बनाया है, या उनसे बनाया गया है, या उनको नेचुरली प्रोड्यूस किया गया है। ठीक है ना। अच्छा, तो आज बात करते हैं आस्ट्रालोप के बारे में, जिस तरीके से आपको टाइटल से पता लग गया। आस्ट्रालोप फेल क्यों हुई? सिंपल सा क्वेश्चन है। और अभी भी आस्ट्रालोप जो है वो तकरीबन मेरे ख्याल से देसी के रेट पे बिकना शुरू हो गई है। रेट गिर चुका है आस्ट्रालोप का। और वैसे भी आजकल गर्मियाँ हैं, तो गर्मियों में वैसे लोग अंडे नहीं खाते, और वैसे ही अंडों का रेट भी गिरना था। और अंडों के साथ साथ अगर डिमांड नहीं है तो आस्ट्रालोप का रेट भी गिरना था। ये तो एक बेसिक वजह है। अगर कोई देसी मुर्गी भी यहाँ पर होती है तो गर्मियों के अंदर उसकी डिमांड सर्दियों के मुकाबले कम हो जाती है। ठीक है ना। तो ये तो एक नेचुरल सा मामला है। तो आस्ट्रालोप की गिरने की, आस्ट्रालोप की प्राइस ख़राब होने की, आस्ट्रालोप की जो है वो नाकामयाब होने की वजह क्या थी? देखिए, आस्ट्रालोप के नाकाम होने का सबसे बड़ा जो फैक्टर है ना, वो हमारे लोगों की कम अक्ली है, बेवकूफ़पन है। कभी भी, जब भी आप कोई चीज़ लेते हैं, जब भी आप कोई कारोबार शुरू करते हैं, उससे पहले आप उस कारोबार करने वाले से पूछ लेते हैं कि ये कैसा होता है, कैसे करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं। फिर अगर आप सेटिस्फाई होते हैं, फिर अगर आप ये समझते हैं कि हाँ, ये मैं कारोबार कर सकता हूँ, पॉसिबल है, जिस इलाके में मैं रह रहा हूँ उस इलाके में ये अच्छी चल जाएगी, उसके बाद जाके आप जो है ना इस कारोबार को यस बोलते हैं कि ठीक है, अब मैं ख़रीदता हूँ, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। हमारे पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा मसला पता क्या है? ख्वाह वो अयाम सिमानी हो, ख्वाह वो आस्ट्रालोप हो, ख्वाह कोई भी ब्रीड हो, अगर वो ये देखते हैं कि भाई ये 1 लाख रुपए की बिक रही है, इसकी बहुत ज़्यादा बिक्री हो रही है, ये बहुत ज़्यादा कीमत दे रही है, रातों रात अरबपति कर रही है, लाख लखपति कर रही है, तो वो लोग बिना कुछ सोचे कैसे पालनी है, क्या एग एवरेज है, कैसे इंक्यूबेशन पीरियड करना है, कैसे चिक्स का ख्याल रखना है, लोगों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं ये चीज़ें सीखते सीखते। और हमारे जो जितने भी माशाल्लाह से पैसे कमाने के पीछे वैरी पड़े हुए हैं लोग, वो जाके बस ये समझते हैं कि जब बस हम इसे ला के रखेंगे और ये जो है ना पल जाएंगी, अपने आप बच्चे निकल आएंगे, अपने आप बड़े होते जाएंगे, अपने आप कस्टमर आएंगे और सेल होती जाएगी। हालांकि अगर आपको पालनी भी आती है, अगर आपको अंडे से बच्चे भी निकालने आते हैं, उसके बाद अगर आपको चूज़ों का भी ख्याल रखना आता है, उनको फर्स्ट फीड क्या देनी है, उनको पालना कैसे है, उनको वैक्सीनेशन कैसे करनी है, सारा कुछ आता है। उसके बाद पता है सबसे बड़ा फैक्टर क्या आ जाता है? सेल्स निकालना, ऐसे कस्टमर्स ढूंढना जो ये चाहते हैं कि हाँ, हमने ख़रीदनी है। अब इसके पीछे भी मैं आप लोगों को एक छोटी सी गेम समझा देता हूँ कि कुछ लोगों का जैकपॉट लग जाता है। कुछ मेरे जैसे बंदे होते हैं जिनके पास दो याम सिमानियाँ होती हैं, और वो दो चार दोस्तों में बता छोड़ता है कि यार लाख लाख रुपए किया, तो वो दो चार उसके कस्टमर लग जाते हैं, रातों रात वो 3 4 5 लाख रुपए कमा लेता है। उसके बाद फिर वो अपने आप को समझता है कि मुझसे बड़ा तो फार्मर ही नहीं है, मैंने तो बड़ी थोड़े से अरसे के अंदर जो है ना वो पैसे कमा लिए। ठीक है ना। तो अब असाइड फ्रॉम दैट, ठीक है, अब इस सारी चीज़ों को पीछे करते हैं और एस्ट्रोलॉब की मेन रीज़न पे आते हैं कि ये तो हो गई कि अपनी गलतियाँ किस वजह से हैं कि एस्ट्रोलॉब जो है ना वो बीमार हुई, ख़राब हुई, जो भी उसके साथ मामला पेश आया वो आपकी वजह से आया। अब हमने क्या गलतियाँ की उसको लाने के अंदर, उसकी ब्रीड तबाह करने के अंदर, फिर उसके साथ जो है ना, क्या मैं आप लोगों को बताऊं? ठीक है। अच्छा, आप लोगों को मैं बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ। आस्ट्रालोप जो है वो ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है। ऑस्ट्रेलिया से ये डायरेक्ट दरामद की गई थी कश्मीर के अंदर। कश्मीर के अंदर हेरिटेज नस्ल बरामद की गई थी। और मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो है हेरिटेज ब्रीड होती है, ये ही असल ब्रीड होती है। या इसके बाद जो आप इनसे F1 चिक्स लेते हैं वो ओरिजिनल ब्रीड होती है। ये F1 और हेरिटेज जो आपको बोलते हैं ना, ये एक्स्ट्रा कोई हाई क्वालिटी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। इस जैसे ये ऑस्ट्रेलोप असली क्वालिटी से भी 2 हाथ आगे है। तो ये कोई इस तरह का मसला इसके अंदर नहीं होता।
हेरिटेज और F1 चिक्स आपको जो भी दे, जो भी ब्रीड दे, वही ओरिजिनल ब्रीड है। उसके बाद आप जो कुछ कचरा उठाते हैं वो असल में ऑस्ट्रेलोप नहीं होती। वो अगर आपको ऑस्ट्रेलोप लग रही है तो वो अपनी बॉडी का, अपनी क्वालिटी का सिर्फ 30 to 40% आपको ऑस्ट्रेलोप होती है, ठीक है। हेरिटेज ब्रीड जो होती हैं वो अपनी 100% पे होती हैं। F1 जो होती हैं वो अपनी 80% पर होती हैं, ठीक है। 80% पे होने का भी मैं आपको एक जो है ना बहुत सिंपल सा मतलब समझा देता हूँ। अब जो हेरिटेज ब्रीड इंपोर्ट की गई ना कश्मीर में, वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या था। अब एक हेरिटेज ब्रीड जब अपने आप चिक्स देता है ना, अब मैं आपको बताता हूँ कि गेम क्या होती है। अब मेरे पास हेरिटेज ब्रीड है जिसके मेल्स मैंने एक जगह से लिए हैं, फीमेल्स मैंने दूसरी जगह से लिए हैं, तो उनका ब्लड मैच नहीं करता, ठीक है। फिर मैं उनको ब्रीड करवाता हूँ, उनमें से हेरिटेज ब्रीड ही निकलेगी, ठीक है। अब वो जो हेरिटेज ब्रीड निकली है वो आपस में सारे बहन भाई हो सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने एक पेयर से चिक्स लिए, अब उन एक पेयर से मैंने चिक्स लिए तो वो सारे के सारे जो है ना वो हेरिटेज ब्रीड के ही हैं। अब क्या होगा कि अब क्योंकि वो आपस में भाई भाई हैं लेकिन हेरिटेज हैं, ठीक है। अब वो जब आपस में ब्रीड करेंगे तो आपके पास आएंगे F1 चिक्स, आपके पास आएंगे F1 चिक्स के बहन भाइयों ने आपस में आपने ऑस्ट्रेलोप के क्रॉस करवाया तो क्वालिटी उनकी गिर गई, क्वालिटी गिर गई। और उसके बाद जो थोड़ी सी क्वालिटी उनकी गिरी, लेकिन आपको फिर भी वो 80% में आपको मिल रहे हैं, तो ज़बरदस्त चीज़ मिल रही है। लेकिन वो चिक्स आएंगे F1 की कैटेगरी के अंदर, ठीक है। फिर आपके पास जब आप F1 के चिक्स के बहन भाइयों को आपस में क्रॉस कराएंगे, फिर आपके पास आती है ऑस्ट्रेलोप, वो गिरी हुई, वो गंदी आपके पास ऑस्ट्रेलोप। फिर उनके बहन भाई जो होते हैं उनको क्रॉस करवा के मार्केट में बेचा जाता है। फिर आपके पास आ जाती है 30 से 40% वाली, 30 से 40% वाली है जो ऑस्ट्रेलोप आ जाती है। जो एग एवरेज ऑस्ट्रेलोप की आपने देनी होती है, हेरिटेज ब्रीड जो देती है 280, ठीक है, 290 ये अंडे दे रही होती है, वो 30-40% में आके वो आपकी देसी मुर्गी से कोई 20 अंडे ऊपर देती है मेरे ख्याल से। बस अगर आपकी देसी मुर्गी 210-220 अंडे दे रही है, वो 230-240 अंडे दे देती है, बस ये फ़र्क है आपकी ऑस्ट्रेलोप के अंदर और जो है हेरिटेज और F1 चिक्स के अंदर। तो क्वालिटी गिरते 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 इतनी गिर चुकी थी कि उसके बाद अब जितने बड़े फार्मर्स हैं जिन्होंने ख़रीद लिया सारा कुछ, उन्होंने हेरिटेज ब्रीडें बना ली अपने पास, उन्होंने F1 चिक्स बना लिए, फिर उनको डबल क्रॉसिंग करवा के उनके अब नीचे चिक्स को फिर आपको जो है ना वो बेचना शुरू किया। और आपने कहा वाह जी वाह क्या बात है, इंटरनेट पे आप गए, आपने कहा 280 अंडे, ज़बरदस्त, अपने पास लेके आ गए, दुनिया जहाँ का उनको चीज़ें डाली, फिर भी आपके पास उन्होंने ब्रीड नहीं की, ठीक है। ऑस्ट्रेलोप जो ब्रीड है वो एग पर्पस के लिए भी है, वो गोश्त के पर्पस के लिए भी है। आप मुझे ये बताएं कि आपके घरों के अंदर जो ऑस्ट्रेलोप ब्रीड है वो क्या गोश्त के पर्पस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं? किलो सवा किलो की आपके पास मुर्गी है, ना वो उसकी कोई सेहत है, ना उसका कोई आपके पास जो है ना कोई फ़ायदा है किसी किस्म का, ठीक है। सिर्फ अंडे लेते हैं, वो भी 220 230 मैक्सिमम आप उनसे अंडे ले रहे होते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप उनसे कहते हैं कि वाह जी क्या क्वालिटी है। तो आप लोगों को भी इस चीज़ की समझने की ज़रूरत है कि क्यों फेल हुई। फिर पाकिस्तान के अंदर वो जो है ना मंसूब होना शुरू हो गया कि कश्मीरी जो ब्रीड है वो सबसे अच्छी है। फिर आगे ऑस्ट्रेलोप के आगे ऑस्ट्रेलोप कश्मीरी लिखना शुरू कर दिया, ऑस्ट्रेलोप कश्मीरी, ताकि लोगों को पता लगता रहे कि कश्मीर से जो ये ऑस्ट्रेलोप ब्रीडें आ रही हैं बहुत ज़बरदस्त हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बताता रहूँ कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो ठंडा इलाका नहीं है, वो गर्म इलाका है, ठीक है ना। तो ये गर्म इलाके की ब्रीड है। जो कश्मीर में लोग लेके आए थे ना जो ब्रीडें, वो उधर उनके पास नहीं चली, इसलिए उन्होंने गर्म इलाके में भेजने शुरू कर दिए। तो अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि क्या आपके साथ गेम हुई, क्या फेलियर्स हुए आप लोगों के साथ। कुछ लोगों को पालना ही नहीं आता और उसके बावजूद फिर जब लेने गए तो वो 30% और 40% वाली उठा के उन लोगों ने जो है ना आपको बेची और आप उनसे ब्रीड करवा रहे हैं, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो का अख्ताम हुआ चाहता है। दुआ करूँगा कि आप लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और
चीज़ों को परखें, सीखें, उसके बाद अपना कारोबार शुरू करें। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो का अख्ताम हुआ चाहता, मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।